हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1 का 1.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों ने कर लिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं कि जैसे एक इसका फार्मूला से भी हम कर सकते हैं और बाकी उस तरीके से भी करते हैं, देखते हैं कैसे हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम फार्मूला से करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे एक मान लेते हैं a है और दूसरा b है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच में अगर कोई परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 a प्लस b होता है, जहां पे a हमारा जो होता है पहली परिमेय संख्या होती है और b जो है जिसको हम दूसरी परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो जैसे मान लेते हैं एक तरफ 3 है और एक तरफ क्या है 4 है। चलिए यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तो इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा फिर। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या, ठीक है, पहली परिमेय संख्या। तो देखिए इनके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, इनके लिए सूत्र तो वही लगाएंगे 1/2 a प्लस b, है ना। तो यहाँ a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3 और b की वैल्यू क्या लिखेंगे 4। ये a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो ये जाएगा 7/2, 2 से भाग करेंगे तो 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है, 3.5। तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी 3.5। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर इसको फिर a मान लें और इसको b मान लें तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे 3 और 4, अच्छा इसके और इसके बीच में निकालेंगे ये ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो 3 और 4 के बीच में ही रहेगा ये। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दूसरी परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होगी ना, दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b लगाएंगे। ठीक है, तो वहां लिखेंगे 1/2, a की वैल्यू हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं इस बार, और b की वैल्यू 3.5 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना कि a की वैल्यू हम 3 लिखेंगे, b की वैल्यू 3.5 लिखेंगे। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6.5। ठीक है, हम आगे लिखेंगे 6.5/2, तो इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 3.25। तो इन दोनों के ठीक बीच में आएगा 3.25। ठीक, अभी दो परिमेय संख्या निकली है हमारे बीच, अभी हमें 2 4 चाहिए टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक, तो a इक्वल टू अगर हम 3.5 मानेंगे और b इक्वल टू 4 मानेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या, है ना। तो तीसरी परिमेय संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/2 a प्लस b, है ना। 1/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3.5 और b की वैल्यू कितनी लिखेंगे 4 लिखेंगे, है ना। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 3 7.50। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 2 3 6 हो गया, फिर 2 7 14, 2 5 10। ठीक, तो स्थान पे 10 लगा देंगे। ठीक है, 3.75, तो ये हो जाएगा 3.7 और 5। ठीक, तो अभी 3 परिमेय संख्या निकाल पाए हम लोग, अभी हमें 6 परिमेय संख्या निकालने थे तो 3 अभी और बचे हैं। तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे आज की चौथी परिमेय संख्या। ठीक है, 3 तक हो गया था, चौथी परिमेय संख्या।
अब चौथी परिमेय संख्या हमें ये डिसाइड करना होगा कि किसको ए मानना है किसको बी मानना है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा हर जगह वही लगेगा 1/2 a प्लस बी। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच हमें निकालना हो एक और, ठीक है, तो ए हम मानेंगे 3 को, यहाँ पे बी मानेंगे 3.25 को। ठीक है, तो अब हम यहाँ सूत्र में रखेंगे 1/2 हो गया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3.25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 3 + 3 6 हो गया, 6.25 हो गया। इसको कट करेंगे तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, और दशमलव को इग्नोर करके डिवाइड कर लीजिए 2 से। ठीक है, 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, मतलब एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा 10, 2 बचे 10। तो ये दशमलव यहाँ पे लगेगा, बट इसके पहले 2 स्थान पहले से था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.125 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 3.125, 4 परिमेय संख्या हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वीं परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5वीं परिमेय संख्या के लिए, 5वीं परिमेय संख्या। ठीक है, फार्मूला तो हमारा वही लगेगा 1/2 a प्लस बी। हमें ये देखना है कि a और b किसको मानना है हमें। चलिए ठीक है, हमने a मान लिया इसको, ठीक है, और b मान लेते हैं, ठीक है, 3.75 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम a मान लेते हैं किसको, a मान लेते हैं इसको 3.75 को। ठीक है, और b मान लेते हैं हम 4 को। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो गया, 3.75 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 है। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 7.75। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 7.75/2। हल करेंगे तो दशमलव को इग्नोर करिए, अभी आप दशमलव में सीधे भाग कर लीजिए, ऐसे 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, और फिर 2 7 14, दशमलव आएंगे 2 5 10, 2 स्थान पे दशमलव पहले से था तो यहाँ से 2 स्थान और खिसक जाएगा, 3.8, ठीक है, 875 आएगा, तो इनके बीच में आ जाएगा 3.875। ठीक, तो कितने परिमेय संख्या हो गए अभी, 1 2 3 4 5 हुए, अभी एक और चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं, देख लीजिएगा। ये हमारी 6वीं परिमेय संख्या अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो 6वीं परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देखना होगा कि a और b किसको हमें मानना है। ठीक है, मेन मुद्दा वही होता है a और b मानना। तो चलिए अगर हम a इसको मान लेते हैं, ठीक है, a = 3.25 और b = हम मान लेते हैं कितना 3.50। ठीक, जीरो नहीं है यहाँ पे, जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा 1/2 a प्लस b। 1/2 हो गया, a की वैल्यू लिखेंगे 3.25 प्लस b की वैल्यू लिखेंगे 3.50। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 3 6 हो गया, और 50 + 25 कितना हो गया 75, तो 6.75 हो गया। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो बिना दशमलव को बिना लगाया भाग कर लीजिए, 2 3 6 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, एक बचा, 2 7 14, दशमलव आएंगे 2 5 10, लेकिन दशमलव 2 स्थान पहले से लगा था तो हमारा यहाँ लगेगा दशमलव। ठीक है, तो जाएगा 3.375। तो चलिए हमने किसको किसको माना था 3.25 और 3.50, यहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा 3.375। ठीक, तो हमसे पूछा था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, ये हमने पॉइंट में निकाल लिया था वैल्यू, तो हम इसको एक और तरीके से ऐसे समझ सकते थे, हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम इनको डेसिमल में पॉइंट में नहीं चेंज करेंगे तब हमारा वैल्यू कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में अगर चाहिए तो a = हम 3 मान लेते हैं, b = 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली परिमेय संख्या, हम बस फर्स्ट लिख देना, आप समझ जाइएगा कि पहली परिमेय संख्या ना, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। तो 1/2 हो गया, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो 7/2 हो जाएगा। 7/2 ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। ठीक, फिर उसके बाद अगर हमें सेकंड परिमेय संख्या निकालना हो, दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए हमें a और b मानना होगा। तो चलिए हम a मान लेते हैं 3 को, ठीक है, और b मान लेते हैं 7/2 को। ठीक, तो अगर हमें सेकंड परिमेय संख्या निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है, a की वैल्यू है 3 प्लस b की वैल्यू है 7/2। इसको हमें फ्रैक्शन में लाना है, अगर दशमलव में हम नहीं लाना चाहते थे तो हम ऐसे कर लेंगे, 1/2 हो गया, 3 × 6 7 13/2, इसको हल करेंगे तो 13/4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 13/4 हो जाएगा। यही 13/4 को अगर हम दशमलव बदलेंगे तो 3.25 आएगा, तो यहाँ पे 13.4 हो जाएगा हमारा। ठीक, अगर हमें तीसरी परिमेय संख्या अगर निकालनी हो, ठीक है, तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a = अगर हम 3 मान लें, ठीक है, और b = हम क्या मान लें
a इक्वल टू 3 मान लें और b इक्वल टू 13/4 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी परिमेय संख्या अगर निकालनी होगी तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 हो गया, a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 13/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 4 3 12 और 12 13 कितना हो गया 25, है ना, 25/4 हो जाएगा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में होगा, तो 25 एकम 25 और 4 दूना 8, तो 25/8 होगा तीसरी परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा 25/8, जिसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 3.125 आएगा, ठीक है। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर हम a इसको मान लें, b इसको मान लें, तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल के आएगा फ्रैक्शन के रूप में, है ना। तो अगर a इक्वल टू हम मान लें 13/4 और b इक्वल टू मान लें कितना 7/2, ठीक है। तो हमारे पास चौथी परिमेय संख्या कैसे आएगी, 1/2 लिखेंगे, a प्लस b लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, a की वैल्यू है कितनी 13/4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इनका एलसीएम 4 हो गया, 4 एकम 4, 13 एकम 13, 2 गुना 4 और 2 साते 14। तो 14 प्लस 13 कितना हो गया 27, 27/4 अगर गुणा कर लेंगे तो 27/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 27/8 हो जाएगा, ठीक, फ्रैक्शन के रूप में। अब कितने हो गए 1 2 3 4 तो हमने निकाल लिया, बचा 2 और, ठीक है। तो अब हम इसको a मान लेते हैं और 4 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। a को हम मान लेते हैं 7/2। तो a इक्वल टू अगर हम 7/2 मान लें और b इक्वल टू 4 वैल्यू मान लेते हैं, a की वैल्यू 7/2 और b की वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो हमारे पास परिमेय संख्या पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2 हो गया, a की वैल्यू क्या रखेंगे 7/2 प्लस b की वैल्यू रखेंगे 4, ठीक है ना। 1/2 हो गया, इसका हल करेंगे तो 4 दूना 8 7 15/2 हो जाएगा। ऊपर गुणा कर लेंगे तो 15 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 15/4 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा हमारा 3.75, ये हो जाएगा 15/4, ठीक है। हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a इक्वल टू अगर हम 15/4 मानेंगे और b इक्वल टू मान लेते हैं 4, तो अगर हमें छठवीं परिमेय संख्या निकालनी होगी तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1/2 a की वैल्यू लिखेंगे 15/4 प्लस b की वैल्यू लिखेंगे 4, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2, 4 चौक के 16 और 15 कितना हो गया 31/4 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 31 बटा कितना आएगा 8 आएगा। तो ये भाग करेंगे तो लगभग ये दशमलव में इतना आएगा, तो ये हमारा हो गया 31/8। हमसे पूछा 6 परिमेय संख्याएं, तो इनके बीच में 1 2 3 4 ये 5 और 6 फ्रैक्शन के रूप में 6 परिमेय संख्याएं हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। हम आगे बढ़ते हैं। था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो अगर बेटा हम दशमलव के रूप में देखेंगे, है ना, तो दशमलव के रूप में देखेंगे तो हमारे पास कितना हो सकता है 3.125, है ना, और 3.25, ठीक है, 3.375, ठीक है, और 3.5, ठीक है, फिर 3.75, ठीक है। नहीं चल रहा है, दिख रहा है नहीं है 3.75 और 3.875, ठीक है। कितने हुए 1 2 3 4 5 6। अगर हम इन्हीं सबको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका भिन्न जो है वो 25/8 होगा, 25/8 होगा। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। फिर इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 27/8 होगा। फिर इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2 होगा। फिर इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 15/4 और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 31/8। तो फ्रैक्शन के रूप में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये किस रूप में है, ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर हम दशमलव के रूप में देखना चाहें 6 परिमेय संख्याएं तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे ये हमारे पास 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो बीच में कहीं 3.5 होगा यानी 3.5 होगा। तो इसके पहले हमारे पास होगा 3.1 से स्टार्ट होगा दशमलव में, 3.2 होगा, फिर 3.3 होगा, फिर 3.4 होगा, फिर 3.5 होगा, फिर आगे 3.6, 3.7, है ना, फिर 3.8 और 3.9, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डेसिमल में ये सारे नंबर हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये सारे नंबर्स ये भी हमारे इन्हीं के बीच की परिमेय संख्या है। तो अगर हमें परिमेय संख्या लिखना हो छठो, तो हम इनमें से कोई भी 6
छाट के लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक में कुल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर है इसमें, आप इसमें से 6 लिखना है तो कोई भी 6 आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये का आंसर हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, एक तरीका से हम इसको और कर सकते हैं। उसको जानते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई p बाई क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कोई p डैश बाई क्यू डैश, दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आई बस ने, तो यहाँ पे देखिए बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो जैसे यहाँ 3 है, मान लेते हैं इधर 4 है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या बोला है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा कि जितना परिमेय संख्या पूछता है, जितना परिमेय संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा के हम गुणा कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं में। तो जैसे 6 से परिमेय संख्या पूछा है तो आप 7 से गुणा कर लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो उनके बीच में उससे एक कम परिमेय संख्या आती है। जैसे अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 99 परिमेय संख्या आएगा। तो हमसे 6 परिमेय संख्या पूछा है तो हम 7 से गुणा करेंगे। अगर हमसे 7 परिमेय संख्या पूछा होता तो हम 8 से गुणा करते। तो अगर हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 21/7 होगा, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 3 आएगा। और इसमें अगर हम 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 चौक पे 28/7 होगा। तब हमें देखना था कि 21/7 और 28/7 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। देखिए उसके बाद 28/7 यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हम बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे 7 से गुणा कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे सिर्फ 7 से ही गुणा हम क्यों करें, हमारी मर्जी है, हम 2 से कर लें, 3 से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने लिखा है मल्टीप्लीकेशन, वो आप 1 से 2 से 3 से 4 से लेके अनंत तक आप 1 लाख 2 लाख किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि लास्ट नंबर जितना से हम गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 से गुणा किया तो हमें कितने परिमेय संख्या मिलेंगी, उनके बीच में 99 मिलेंगी। अगर हम 200 से गुणा कर लेंगे तो हमें 199 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 501 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो हमें कितने मिलेंगे, 500 परिमेय संख्या लगभग मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है अगर नेगेटिव नंबर आता है तब। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। चैनल पर अगर बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।